हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन क्लास में मैं रमन आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था राजपूत काल और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था प्रतिहार वंश और गहड़वाल वंश। आज हम लोग बात करेंगे अगले उससे आगे की बात करेंगे, यानी कि चौहान वंश की। किसकी? चौहान वंश। देखिए, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? किसने स्थापना की? वासुदेव ने। कब की भाई? 7वीं शताब्दी में की। 7वीं शताब्दी में। बात समझ में आई? चौहान वंश की स्थापना कौन करता है? वासुदेव। कब? 7वीं शताब्दी में की। कहाँ पर? शाकंभरी। शाकंभरी कहाँ पर है? अजमेर में। कहाँ पर की? शाकंभरी। शाकंभरी कहाँ पर है? अजमेर में। इसके बाद देखिए अगला शासक कौन आता है? पृथ्वीराज प्रथम, पीसी प्रथम। इसके बाद शासक आता है अजयपाल। अजयपाल का एक मुख्य कार्य था, इन्होंने एक नगर की स्थापना की थी, एक नगर बसाया था जिसका नाम था अजयमेरु। और वही अजयमेरु बाद में अजमेर नाम से जाना गया। किससे? अजमेर नाम से जाना गया। किसने नगर बसाया? अजयपाल ने। ठीक है। इसके बाद आता है अर्णोराज। अर्णोराज देखिए, ये है कुमारपाल। किस वंश का शासक? चालुक्य वंश का शासक। इसने इसको हरा दिया था। ठीक है। इसके बाद देखिए आता है विग्रहराज। ये इंपॉर्टेंट है, विग्रहराज या फिर बीसल देव। कौन? बीसल देव या फिर विग्रहराज। देखिए, अभी तक इनमें जितने भी शासक हुए सब में से शक्तिशाली। किसमें? जितने भी ऊपर शासक हुए उनमें सबसे शक्तिशाली। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक नहीं था। अभी तक जितने भी शासक हुए उनमें से सबसे शक्तिशाली शासक कौन? बीसल देव या फिर विग्रहराज चतुर्थ। देखिए, इसका दरबारी कौन था? सोमदेव। इसने एक रचना लिखी। रचना का नाम क्या था? ललित विग्रहराज। देखिए, आप समझिए इसको। इसने अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। किसने? विग्रहराज चतुर्थ या फिर बीसल देव ने। कहाँ पर? अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। ठीक है। और इसका जो एक रचना है विग्रहराज की, हरकेली, इसके अंश क्या इस पर खुदे हुए हैं, संस्कृत विद्यालय पर खुदे हुए हैं। इसके बाद जब कुतुबुद्दीन ऐबक आता है तो उसने इस संस्कृत विद्यालय को तोड़कर, यानी उसको अलग करके एक 2.5 दिन का झोपड़ा नाम से मस्जिद का एक रूप दे दिया। किसको? संस्कृत विद्यालय को, जिसकी स्थापना किसने की थी? विग्रहराज चतुर्थ या फिर बीसल देव ने। ठीक है, बात समझ में आ गई। अभी भी 2.5 दिन के झोपड़ा पर हरकेली नाटक, जो कि विग्रहराज चतुर्थ या फिर बीसल देव के द्वारा लिखा गया, इसके अंश मिलते हैं। किस पर? 2.5 दिन के झोपड़ा पर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने संस्कृत विद्यालय को तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनाई। ठीक है। कैसे पता चला? इसने जो नाटक लिखा था हरकेल नामक, उसके कुछ अंश, कुछ पंक्तियां इस संस्कृत विद्यालय पर मिली हैं। और अभी भी, अब चूंकि इसने 2.5 दिन का झोपड़ा वहां पर बनवा दिया, तो उस पर भी अभी भी ये पंक्तियां खुदी हुई हैं, इसके अंश मिलते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए आता है अपर गांगे। ठीक है। और उसके बाद आता है पृथ्वीराज द्वितीय। इसके बाद जो इसका उत्तराधिकारी हुआ पृथ्वीराज द्वितीय का सोमेश्वर, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, सोमेश्वर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? पृथ्वीराज चौहान या फिर पीसी तृतीय। क्या भाई? पृथ्वीराज तृतीय, ये इंपॉर्टेंट है। बात यहाँ पर यह है कि पृथ्वीराज तृतीय या फिर पीसी तृतीय का पिता कौन था? सोमेश्वर। ये कौन था? पिता। और माता कौन थी? माता कर्पूरी देवी। पृथ्वीराज चौहान या फिर पीसी थर्ड का पिता कौन था? सोमेश्वर। माता कर्पूरी देवी। देखिए, इस वंश का सबसे शक्तिशाली प्रतापी शासक कौन था? चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसको पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जानते हैं। देखिए, इसका एक दरबारी कवि था। कौन? चंद्रवरदाई। इसने क्या लिखी? एक पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य लिखा। किसके ऊपर? पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। और इसके द्वारा ही जयचंद्र की पुत्री संयोक्ता का अपहरण किया गया था। क्यों? क्योंकि इसने मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। और गोरी और पीसी 3 यानी कि पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 युद्ध होते हैं। कौन से? तराइन के युद्ध। कल भी बताया था आपको मैं, तराइन का पहला युद्ध कब हुआ? 1191 में। किसके किसके बीच? भाई पीसी थर्ड यानी पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच, मोहम्मद गोरी के बीच। इसमें क्या भाई? पृथ्वीराज चौहान जीत गया। और दूसरा युद्ध हुआ 1192 में।
ये भी किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। इसमें गोरी जीत गया। कौन? गोरी जीत गया। इसके बाद एक युद्ध और होता है, चंदावर का युद्ध, इसे भी आप ध्यान रखें। चंदावर का युद्ध किनके बीच? जयचंद और गोरी के बीच, मोहम्मद गोरी के बीच। इसमें भी मोहम्मद गोरी जीत गया। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई? ये था आपका चौहान वंश। अब हम लोग आगे की बात करेंगे। ठीक है, चालुक्य वंश। चंदावर की डेट और याद कर लीजिए, कब हुआ? 1194 में। चंदावर कब हुआ? 1194 ईस्वी। और तराइन का प्रथम युद्ध 11 से 91, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। बात समझ में आ गई? अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर इसे हटाते हैं, फिर हम चलिए देखिए अब लोग समझते हैं चंदेल या जेजाक भुक्ति वंश। ठीक है, चंदेल वंश या फिर जेजाक भुक्ति वंश इसी को कहते हैं। कहाँ का है भाई? बुंदेलखंड का है ये। इनकी राजधानी कहाँ थी? महोबा। राजधानी कहाँ पर है? महोबा में। चंदेलों की राजधानी कहाँ थी? महोबा में। कहाँ का है ये राजवंश? बताइए भाई। बुंदेलखंड का। इसका संस्थापक किसको माना जाता है? नन्नुक को। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक। इसके बाद देखिए अगला शासक आता है वाकपति, और वाकपति का उत्तराधिकारी कौन था? जयशक्ति। जयशक्ति के बाद अगला शासक है विजय शक्ति। विजय शक्ति के बाद आता है हर्ष, और हर्ष के बाद एक शासक आता है इंपॉर्टेंट, यशोवर्मन। इस यशोवर्मन को चंदेल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको भाई? यशोवर्मन को चंदेल वंश का वास्तविक संस्थापक। वैसे संस्थापक कौन है? नन्नुक। अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें तो कौन है भाई? यशोवर्मन। इसने देखिए खजुराहो में एक चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया। इसके लिए बस यही इंपॉर्टेंट है। किसमें? खजुराहो में एक चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया। इसके बाद देखिए अगला शासक आता है दंगदेव। इसने कौन सी उपाधि धारण की? महाराजा धिराज की। किसकी उपाधि? महाराजा धिराज की। किसने? दंगदेव ने। इसके बाद देखिए इसने एक कालिंजर में दुर्ग का निर्माण करवाया। कहाँ पर? कालिंजर में। इसमें कंदरिया महादेव का मंदिर बनवाया, और उस मंदिर में विश्व की सबसे बड़ी नंदी की मूर्ति लगवाई। किसने? दंगदेव ने। कालिंजर में एक दुर्ग का निर्माण किया, और उस दुर्ग के अंदर एक कंदरिया महादेव का मंदिर बनवाया, और उस मंदिर के अंदर विश्व की सबसे बड़ी कौन सी मूर्ति है? नंदी की मूर्ति है। इसके बाद देखिए आता है, इसके बीच में और भी शासक हैं लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला शासक है इंपॉर्टेंट, परमार्दी देव। इसके दो योद्धा थे। कौन से? आला और ऊदल। कौन थे? आला और ऊदल। किसके? परमार्दी देव के। देखिए पृथ्वीराज तृतीय ने, जिसको कहते हैं पृथ्वीराज चौहान, इसने एक रात्रि अभियान के दौरान इन दोनों योद्धाओं को पराजित करके मार दिया। किसे? आला और ऊदल को। किसके योद्धा थे? परमार्दी देव के। पृथ्वीराज चौहान ने या पीसी थर्ड ने इनके दोनों योद्धाओं के एक रात्रि अभियान के दौरान, युद्ध के दौरान पराजित करके मार दिया। इसके बाद सबसे अंतिम शासक कौन है भाई? वीरवर्मन द्वितीय। बात समझ में आ गई? ये था आपका चंदेल वंश। इसमें कौन क्या इंपॉर्टेंट है? यशोवर्मन और परमार्दी देव। ये दो इंपॉर्टेंट शासक हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं चालुक्य या फिर सोलंकी वंश की। चलिए हम लोग समझते हैं गुजरात का चालुक्य या फिर सोलंकी वंश। देखिए चालुक्य कहें या फिर सोलंकी कहें, बात एक ही है। इसी को सोलंकी वंश के नाम से भी जानते हैं। कहाँ का है भाई? गुजरात का। इसकी राजधानी क्या थी? अनिलवाड़ा। राजधानी कहाँ थी चालुक्यों की? बताइए भाई। अनिलवाड़ा। इसका संस्थापक किसे माना जाता है? बताइए भाई। संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम, ये इसका संस्थापक था। इसके बाद शासक आता है चामुंडराज। चामुंडराज के बाद आता है बल्लभराज। ये इसका क्या था भाई? पिता था। कौन? चामुंडराज। चामुंडराज के बाद आता है दुर्लभराज। दुर्लभराज जो था वो बल्लभराज का क्या था? भाई था भाई। इसके बाद आता है भीम प्रथम। भीम प्रथम दुर्लभराज का भतीजा था, यानी कि बल्लभराज का पुत्र था। दुर्लभराज का कौन था भाई? भतीजा। बात समझ में आई? देखिए ये इंपॉर्टेंट है। भीम प्रथम। भीम प्रथम का एक सामंत था। देखिए कौन सा सामंत? विमल। विमल कौन था? भीम प्रथम का सामंत था। इसने दिलवाड़ा में जैन मंदिर का निर्माण करवाया।
कहाँ पर? दिलवाड़ा राजस्थान में जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? भीम प्रथम का जो सामंत था विमल ने जैन मंदिर का निर्माण कराया। इसके बाद देखिए प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया तो उस समय शासक कौन था? तो भाई भीम प्रथम था। कौन था? भीम प्रथम शासक था। इसके बाद जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को लूट लिया, उसको तोड़ दिया, इसके बाद भीम प्रथम ने उस मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार या फिर पुनः निर्माण करवाया। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद आता है शासक कौन? कर्ण। कर्ण ने कर्णावती नगर की स्थापना की। किसकी भाई? कर्णावती नगर की। अब उस नगर को हम लोग अहमदाबाद के नाम से जानते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। अहमदाबाद की स्थापना किसने की भाई? कर्ण ने। अब वहाँ पर इसने एक क्या भाई? कर्ण सागर झील का भी निर्माण किया। कौन सी? कर्ण सागर झील। उसके अंदर कर्णेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट शासक जयसिंह सिद्धराज। कौन? जयसिंह सिद्धराज। देखिए इसके दरबार में एक जैन आचार्य या फिर जैन मुनि थे। कौन थे? हेमचंद्र। इन्होंने एक रचना लिखी थी। कौन सी? 63 सलाका पुरुष, जिससे जैन धर्म की जानकारी मिलती है। इसके बाद देखिए इसने क्या किया? माउंट आबू पर्वत पर अपने पूर्वजों की गजारोही यानी कि बड़ी बड़ी मूर्तियां स्थापित करवाईं। उसके बाद एक सिद्धेश्वर नगर की स्थापना की और वहाँ पर एक रुद्रेश्वर मंदिर की स्थापना भी की। बात समझ में आ गई? जयसिंह सिद्धराज ने। इसके बाद शासक आता है कुमारपाल। कुमारपाल के बाद आता है अजयपाल। अजयपाल के बाद अगला उत्तराधिकारी हुआ कौन? मूलराज द्वितीय। ये इंपॉर्टेंट है। मूलराज द्वितीय। देखिए मूलराज के समय में जब मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया तो मूलराज द्वितीय ने इसको बुरी तरह पराजित किया, यहाँ तक कि मोहम्मद गोरी को जान बचाकर भागना पड़ा था। इतनी बुरी तरह परास्त किया मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को। इसके बाद आता है भीम द्वितीय। कौन आता है भाई? भीम द्वितीय। भीम द्वितीय ने भी मोहम्मद गोरी को हराया यानी पराजित किया और अगली बार स्वयं उससे पराजित हो गया। कौन? भीम द्वितीय। और सबसे अंतिम शासक कौन था? कर्ण द्वितीय। ये था आपका चालुक्य या फिर सोलंकी वंश। गुजरात का चालुक्य या फिर सोलंकी वंश। बात समझ में आ गई? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको हटाइए। चलिए हम लोग देखते हैं परमार वंश। मालवा का परमार वंश कहाँ का था भाई? मालवा का परमार वंश। ये देखिए इनकी राजधानी कहाँ थी? महोबा। ये आप याद रखना। परमारों की राजधानी कहाँ थी? महोबा में। इसका संस्थापक किसे माना जाता है? उपेंद्र को। संस्थापक कौन था परमार वंश का? उपेंद्र। इसके बाद शासक आता है सियर प्रथम। इसके बाद आता है सियर द्वितीय। अब आता है सियर द्वितीय के बाद मुंज। ये एक बहुत बड़ा विद्वान था, विद्वान, और इसके दरबार में बहुत सारे विद्वान कवि रहते थे। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ही पैट की परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखिए मुंज को परमार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको? मुंज को। इसके बाद देखिए कल्याणी के चालुक्य वंश का जो शासक था तैल द्वितीय, इसको मुंज ने 6 बार पराजित किया। कितनी बार? 6 बार पराजित किया। किसने? मुंज ने कल्याणी के चालुक्य वंश के शासक तैल द्वितीय को। कितनी बार? 6 बार। और 6 बार भी जिंदा छोड़ दिया। लेकिन 7वीं बार क्या हुआ कि तैल द्वितीय ने मुंज पर आक्रमण किया और उसको बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद उसकी हत्या कर दी। देखिए मुंज ने कितनी बार तैल द्वितीय को हराया? 6 बार, और 6 के 6 बार छोड़ दिया। लेकिन 7वीं बार में तैल द्वितीय ने मुंज को बंदी बना लिया और बंदी बना करके उसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। किसने? तैल द्वितीय ने। इसके बाद देखिए आता है सिंधुराज, और सिंधुराज के बाद आता है भोज। ये वही भोज है जिसके बारे में कहावत है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। ये था भोज। भोज ने सबसे पहला काम किया भाई, इसने महोबा से राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर ली? धारा नगरी। धारा नगरी किसने राजधानी बनाई? भोज ने। भोज ने एक भोजपुर नामक नगर की स्थापना की, और ये भी एक क्या था? एक विद्वान था। इसकी रचनाएं देखिए, रचनाएं कौन है? समरामगढ़ सूत्र धार। इसके बाद कौन सा है? योग सूत्र वृत्ति। इसकी 2 रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं, समरामगढ़ सूत्र धार और योग सूत्र वृत्ति। किसकी रचनाएं? भोज की रचनाएं हैं। इसके बाद आता है जयसिंह। जयसिंह के बाद इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? उदयादित्य। उदयादित्य के बाद सुबह भट्ट को अंतिम शासक मान लिया जाता है। अंतिम शासक, ठीक है। देखिए एक बार फिर से देख लिए, मालवा की क्या? परमार वंश।
इनका संस्थापक कौन था? उपेंद्र। राजधानी कहाँ पर थी? महोबा में। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट शासक आता है मुंज। इसे परमार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इसने कल्याणी के चालुक वंश को, जो शासक था उसमें तैल द्वितीय, उसको 6 बार पराजित किया और तैल ने 7वीं बार में मुंज की हत्या कर दी। किसकी? मुंज की। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट भोज। भोज ने अपनी राजधानी किसे बनाया? धारा नगरी को। एक भोजपुर नामक नगर की स्थापना की। इसकी 2 रचना इंपॉर्टेंट है, समरामगढ़ सूत्रधार और योग सूत्र वृत्ति। और सुबह भट्ट को अंतिम शासक मान लिया जाता है परमार वंश का। ठीक है, हम लोग अगली क्लास में चालू करेंगे सल्तनत काल। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।